अफीम किसान संघ राजस्थान मध्य प्रदेश के बैनर तले वल्लभनगर, मावली, भींडर और कानोड तहसील के अफीम उत्पादक किसान उदयपुर कलेक्ट्री पहुंचे, जहां पर प्रदर्शन कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बड़ी तादाद में पहुंचे किसान टाउन हॉल से रैली के रूप में जिला कलेक्ट्री पहुंचे, जहां पर कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से अधिकारियों के समक्ष रखा। पदाधिकारियों ने बताया कि 2018 से 2024 तक डोडा चूरा के नष्टीकरण के लंबित मुआवजे और आगामी वर्ष 2024 से 25 के लिए डोडा चूरा नष्टीकरण की अनुमति को लेकर सौंपा गया। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि उन्होंने बीते वर्षों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत डोडा चूरा नष्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद अब तक उन्हें नष्टीकरण मुआवजा नहीं मिला है। किसानों का कहना है कि उन्होंने पूर्व में सरकार को सहमति पत्र और घोषणा पत्र भी जमा करवा दिए थे, फिर भी उनकी फाइलें लंबित पड़ी हैं। किसानों ने मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द नष्टीकरण प्रमाण पत्र जारी कर मुआवजा प्रदान किया जाए। इसके साथ ही वर्ष 2024 से 25 के लिए डोडा चूरा नष्टीकरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए, जिससे किसानों को अनिश्चितता से राहत मिल सके। ज्ञापन में वर्ष 2018 से 2024 तक के नष्ट किए गए डोडा चूरा का मुआवजा तत्काल देने, 2024 से 25 के लिए डोडा चूरा नष्टीकरण की अनुमति शीघ्र जारी करने, मुआवजा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य दरों के अनुसार निर्धारित करने और पूर्व में दिए गए सहमति एवं घोषणा पत्रों को मान्य मानकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की है। किसानों ने ये भी कहा कि अफीम खेती उनका मुख्य आर्थिक आधार है, लेकिन समय पर मुआवजा न मिलने और नष्टीकरण प्रक्रिया में देरी के चलते वे भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। यदि सरकार शीघ्र कार्रवाई नहीं करती तो हजारों किसान परिवारों की आजीविका पर गहरा संकट मंडरा सकता है। मैं अर्जुन सिंह चुंडावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष। आज किसान संघ के साथ, सभी किसानों के साथ हमने समर्थन जारी किया है और किसानों की मांग अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग उग्र आंदोलन किसानों के साथ मिलकर पूरे प्रदेश भर में करेंगे। मैं सरकार से और शासन और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि हमारे किसान भाइयों की मांगे मानी जाए कि किसान एक ऐसी कौम है जो देश का पेट पालती है। किसानों से ऊपर इस देश में कोई नहीं है। अगर किसान ही नहीं होगा तो ये देश कैसे चलेगा, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे खाएंगे पिएंगे। तो किसानों की मांगे मानी जाए। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना राष्ट्रीय स्तर से ऐलान करेगी और किसानों के साथ हर कस्बे के लेवल पर खड़ी रहकर आंदोलन करेगी और सरकार को नानी याद दिला देगी और प्रशासन और शासन की ईंट से ईंट बजाने का काम राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना किसान कौम के साथ। जी, मेरा नाम दुर्गेश जोशी है। मैं अफीम किसान संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अफीम किसान संघ आज डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर के जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उस विज्ञप्ति के खिलाफ में आक्रोशित है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो डोडा चूरा नष्टीकरण की मांग की गई है वो पिछले 6 साल का बकाया और इस साल का यूं करके कुल 7 सालों की मांग की गई है। जब किसान के घर में अनाज 7 साल नहीं रहता है तो डोडा चूरा तो कचरा है, वो कैसे रह सकता है। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि पिछले 6 सालों का डोडा चूरा नष्टीकरण का सी फॉर्म भर करके किसानों को दिया जाए और इस साल का जो डोडा चूरा है वो किसान सरकार को देने के लिए तैयार है। बस शर्त हमारी ये है कि हमारा जो मुआवजा है, वाजिब जो मुआवजा बनता है वो किसानों को दिया जाए। उसके साथ ही किसानों की कुछ और वाजिब मांगे भी हैं, क्योंकि एक मार्फिम नीति को लेकर के कई बार सवाल उठे हैं और मार्फिम की जो जांच हुई है वो काफी गलत हुई है। कई किसान असंतुष्ट हैं, लेकिन सरकार उस असंतुष्टता के खिलाफ में किसी किसान की रीचेकिंग नहीं करना चाहती है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन सरकार की जो मार्फिम की जांच की जो व्यवस्था है उसके ऊपर कोई प्रश्न उठा नहीं सकता है और इसी बात को लेकर के किसानों में असंतोष है और कई किसानों के पट्टे निरस्त होने के योग्य हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि मार्फिम नीति पर रीचेकिंग की व्यवस्था करवाई जाए और सरकार के द्वारा अमल अफीम का जो मूल्य नहीं बढ़ाया है वो काफी समय से नहीं बढ़ने से अब बढ़ाया जाए। सीपीएस पद्धति को हटाते हुए किसानों को लूनी चीनी के परंपरागत पट्टे दिए जाए। ये मेरी मांगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। को लेकर आपने पिछले 4 साल से आप लड़ रहे हैं। जी सर, क्या रणनीति रहेगी किसानों के? देखिए, अफीम किसानों की रणनीति हमारी ये चाहत है कि हम पिछले सालों के जो सीपीएस डोडा किसान ने अपने स्तर पर नष्ट किया है वो सारे प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक मंत्री महोदय और बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के कहने से हमने अपने स्तर पर नष्ट किए हैं। हम अपना एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि हमारे पास में पिछला कोई डोडा चूरा बकाया नहीं है और किसान ने अपने खेत में हाथ जोत करके उस डोडा चूरे को कचरा मान करके उसको नष्ट कर दिया। हमारे पास में कोई डोडा चूरा नहीं है। इसके लिए हमें आगे संघर्ष करना पड़ा, तो हम माननीय सीएम साहब से भी मुलाकात करने का बहुत जल्दी प्रयास करेंगे और हम प्रयासरत हैं। सीपीएस पद्धति में कुछ मांगे रखी थी आपने, वो अभी तक मान्य हुई है? नहीं, सीपीएस पद्धति में कोई मांगे नहीं मान्य हुई है। उसके साथ ही इस बार जो पहले उसका जो औसत थी वो औसत 67 किलो थी, अब इस बार 67 किलो से 80 किलो कर दी गई है। ये किसानों के ऊपर एक बोझ है। हम चाहते हैं कि वो समाप्त हो।